इस वक्त बड़ी खबर आपको बता दें, कोलकाता के जिस आरजीकर अस्पताल में बीती रात को तोड़फोड़ हुई है उसकी तस्वीरें आपने देखी होंगी। उसको लेकर एक बहुत बड़ी खबर, ये खबर है कि आरजीकर अस्पताल मेडिकल कॉलेज में जो इमरजेंसी बिल्डिंग है वहां पर पुलिस आउटपोस्ट में सीसीटीवी सर्वर रूम था। उपद्रवियों ने सर्वर रूम में तोड़फोड़ की है। सीसीटीवी कैमरा, सर्वर, मॉनिटर को भी नष्ट किया। जिस बिल्डिंग में तोड़फोड़ की गई उसी बिल्डिंग के तीसरे फ्लोर पर लेडी डॉक्टर की हत्या की गई। तो उसी बिल्डिंग में ये जो दंगाई है वो घुसे और तोड़फोड़ करने लगे। इसी बिल्डिंग में सभी सीसीटीवी का कंट्रोल रूम और सर्वर यहीं पर था जहां पर तोड़फोड़ हुई। ऐसे में जिस तरह हमला करके तोड़फोड़ की गई है, कहीं ना कहीं उससे ये साफ दिखता है कि ये सोची समझी साजिश थी ताकि सर्वर रूम को नष्ट करके सबूतों को खत्म कर दिया जाए। उसकी तस्वीरें भी आप देख रहे हैं कैसे तोड़फोड़ यहाँ पर की जा रही है, गेट्स तोड़े जा रहे हैं, यहाँ लगे जो सीसीटीवी कैमरे हैं उनके साथ तोड़फोड़ हो रही है। आप इस शख्स को देख रहे हैं, कैमरा ऊपर से खींचता है, नीचे जमीन पर मारता है। तो कोलकाता के आरजीकर अस्पताल में बीती रात दंगाइयों ने तोड़फोड़ की। सर्वर रूम में खासतौर पर उत्पात मचाया गया। अस्पताल के सर्वर रूम में हमारे संवाददाता समित सेन गुप्ता भी पहुंचे। वहां उन्होंने क्या देखा आपको दिखाते हैं। इस वक्त हम आरजीकर मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल के पुलिस आउटपोस्ट के अंदर है और ये है ऑफिसर इंचार्ज का रूम। हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से जो उपद्रवी है वो यहाँ पर तोड़फोड़ किया है। यहाँ तक कि नेम प्लेट से लेके टेबल, चेयर सब कुछ यहाँ पर तोड़ा है। लेकिन सबसे अहम जो बात है, सबसे चौंकाने वाली बात है कि ये इसी रूम में, इस बिल्डिंग, क्योंकि यही इमरजेंसी बिल्डिंग है और ये इसी बिल्डिंग में प्लेस ऑफ ऑकरेंस है जहाँ पर सेमिनार रूम में, जहाँ पर महिला डॉक्टर की बेरहमी से हत्या कर दिया था। उस बिल्डिंग का जितनी भी सीसी कैमराज है सबका कंट्रोल रूम है ये। और ये आप देख सकते हैं कि डीवीआर यहाँ पे रखा हुआ है, सर्वर सब यहाँ यहीं पर रखा हुआ है। हालांकि अभी तक पुलिस को पता नहीं है कि यहाँ से कुछ चोरी हुआ या नहीं, अभी तक इन्वेस्टिगेशन शुरू नहीं हुआ। इसी बिल्डिंग में, हम आपको फिर से बता रहे हैं, इसी बिल्डिंग में प्लेस ऑफ ऑकरेंस है जहाँ पर महिला डॉक्टर की बेरहमी से हत्या कर दिया गया था। हालांकि उस समय का सीसीटीवी का फुटेज बैकअप ले लिया गया है, लेकिन इसमें से कितना बैकअप लिया गया है, नहीं लिया गया है, क्योंकि पीडब्ल्यूडी के द्वारा इसे मेंटेन किया जाता है। यहाँ पर कंट्रोल रूम में यहाँ पर तहस नहस कर दिया गया है, तोड़फोड़ कर दिया गया है। हम आपको पहले भी दिखाए हैं कि इमरजेंसी के सामने से जहाँ से शुरू होता है इमरजेंसी का गेट, वहाँ से जो सीसी कैमरास लगे हुए हैं, एक के बाद एक सीसी कैमरा को तोड़ा गया है। क्या ये कोई साजिश था? ये बार बार सवाल उठाया जा रहा है। हम भी ये सवाल उठा रहे हैं कि क्या ये साजिश था? सीसी कैमरा भी तोड़ा और फिर यहाँ पर सर्वर रूम में आके कंट्रोल रूम में सर्वर को भी तोड़ा गया। यहाँ पर जिस मॉनिटर से मॉनिटर किया जा रहा था, एक के बाद एक चार मॉनिटर यहाँ पे तोड़ा गया। यहाँ पर नीचे भी पड़ा हुआ है, पूरा नीचे कांच है यहाँ पर, और मॉनिटर्स को भी तोड़ा गया। क्या ये एक पहले से ही प्री प्लान्ड एक अटैक था? ये सवाल बार बार उठ रहा है। कैसे ऐसी इतनी बड़ी घटना घटी और उपद्रवियों का इतना साहस कैसे हुआ कि अस्पताल की इमरजेंसी भी तोड़ा और साथ में पुलिस आउटपोस्ट भी तोड़ा और यहाँ तक कि पुलिस ऑफिसर के रूम पर तक वो पहुँच गए और सर्वर रूम को भी, कंट्रोल रूम को भी तहस नहस कर दिया। सवाल बहुत गंभीर है। कैमरामैन फेलिक्स के साथ समित सेन गुप्ता, जी मीडिया, कोलकाता। तो ये तस्वीरें आपने देखी, समित सेन हमारे संवाददाता जो कि सर्वर रूम के अंदर थे, कैसे तोड़फोड़ की गई। और एक तस्वीर वो भी आपने देखी जब एक दंगाई एक कैमरे को खींचता है और नीचे जमीन पर मार देता है। आधी रात को गुंडों का ये हमला होता है। रात 11:55 प्रदर्शन यहां पर हो रहा होता है। रात 12 बजे हंगामे में तब्दील होता हुआ नजर आता है और यहां पर कुछ जो भीड़ के लोग जो कि सीधे तौर पर तोड़फोड़ करने के लिए घुसे थे, घटना स्थल पर पहुंचते हैं और यहां पर तोड़फोड़, जो धरना स्थल है वहां पर पहुंचते हैं और तोड़फोड़ करनी शुरू कर देते हैं। पहले नारेबाजी करते हैं, पुलिस बैरिकेड्स को तोड़ते हैं, बैरिकेडिंग के ऊपर से गुजरते हुए भी नजर आते हैं। अस्पताल में ये उपद्रवी घुसते हैं और उपद्रवियों के द्वारा ये तोड़फोड़ की जाती है। पुलिस इनमें शामिल लोगों को रोकने की कोशिश करती है जो कि तोड़फोड़ कर रहे होते हैं, लेकिन नाकाम रही पुलिस। अस्पताल के अंदर जमकर तोड़फोड़ की गई, डॉक्टरों के साथ मारपीट की भी जानकारी है। पुलिस ने लाठीचार्ज किया लेकिन भीड़ नियंत्रित
नियंत्रित नहीं हुई। आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए, लेकिन उसके बावजूद भी इस भीड़ को रोकने में पुलिस नाकाम रही है। एक और बड़ी खबर आपको बता दें कोलकाता से, जहां पर आरजीकर अस्पताल में बवाल, उपद्रवियों की तस्वीर अब पुलिस ने जारी कर दी है। तोड़फोड़ करने वालों की तस्वीरें जारी की गई है। तस्वीरें देखिए जी न्यूज पर, आप इन दंगाइयों को पहचानिए, उपद्रवियों को पहचानिए। कोलकाता पुलिस ने इन तस्वीरों को जारी किया है। सबसे बड़ा सवाल कि ये उपद्रवी कौन है, कहां से आए, किस मंशा के साथ आए और किसके बल पर उन्होंने ये सब कुछ किया है, किसकी शह पर उन्होंने ये सब कुछ जो सबूत है उनको मिटाने की कोशिश की है। क्योंकि उसी बिल्डिंग में घुसते हैं जिस बिल्डिंग के 3rd फ्लोर पर लेडी डॉक्टर के साथ बेरहमी होती है, मारपीट उसके साथ पहले की जाती है, बलात्कार उसका होता है और उसकी हत्या कर दी जाती है। और उसी बिल्डिंग में ये उन उपद्रवियों की तस्वीर जो कि पुलिस ने जारी की है, इनको पहचानने की कोशिश कीजिए। आप एक एक कर इन तस्वीरों को देखिए, इनमें आपको उपद्रवी नजर आ रहे हैं जिनको रोकने की कोशिश पुलिस करती है, पुलिस का ऐसा दावा है। लेकिन बहुत बड़ी संख्या में आ गए ये उपद्रवी और उसके बाद बैरिकेडिंग तोड़कर आगे बढ़ते चले गए। पुलिस की तरफ से बयान आ रहा है कि ये जो प्रदर्शनकारी हैं, ये पहले तो हमें प्रदर्शन में नजर नहीं आए, लेकिन ये भीड़ कब उपद्रवी बन गई इसके बारे में पुलिस अंदाजा भी नहीं लगा पाई। ये पुलिस की तरफ से आ रहा है बयान। ऐसे में पुलिस की तरफ से अब ये तस्वीरें भी जारी की है। जी न्यूज पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। ये वही लोग हैं जिन्होंने आधी रात को बवाल मचाया है, उस बिल्डिंग में पहुंचे हैं जहां पर रेप की घटना को अंजाम दिया गया और लेडी डॉक्टर की बेरहमी से हत्या कर दी गई। उसी फ्लोर पर मौजूद जो कमरे हैं, जो मेडिकल सर्विसेज वहां पर उपलब्ध करवाई जा रही थी, जो इक्विपमेंट्स वहां पर मौजूद हैं, उनके साथ तोड़फोड़ की गई। इमरजेंसी वार्ड में घुस गए, वहां पर बेड में जाकर वहां पर जो तोड़फोड़ है वो की गई। साथ ही जो सर्वर रूम है वहां पर घुसकर मॉनिटर तोड़ दिए गए, कैमरे तोड़ दिए गए। इससे क्या समझा जाए? यही कि शायद सबूत मिटाने की कोशिश यहां पर हो रही थी। 2 तस्वीरें आपके सामने। अभी तक ममता बनर्जी ने कुछ कहा नहीं है इस मामले को लेकर। सुबह सुबह झंडा वंदन करने जरूर वो पहुंची, नजर आई पहली बार सुबह सुबह आजकल के बवाल के बाद, लेकिन अभी तक चुप्पी कब तोड़ेंगी ममता बनर्जी, बड़ा सवाल। कल जो हुआ है नाइट में, हम लोगों का कोई सिक्योरिटी नहीं है, ठीक है। हम लोग कैसे ड्यूटी करें? हर वक्त जो कोई भी आकर भांगचूर करके चला जा रहा है, ऐसे करके ड्यूटी हम लोग नहीं कर सकते। हम लोग बहुत डर के, अभी डर है हम लोग के, कल जब कभी भी हम लोग का डेथ हो सकता है। हम लोगों का डिमांड है कि प्रॉपर सिक्योरिटी चाहिए, तभी हम लोग नाइट ड्यूटी में आएंगे या ड्यूटी करेंगे, ठीक है। हम लोग आश्चर्य हो गए देखकर कि जब हम लोगों का यहाँ पर प्रोटेस्ट चलता है तब यहाँ पर बहुत सारा पुलिस रहता है, बहुत पुलिस सिक्योरिटी, टाइट सिक्योरिटी। लेकिन जब ये मॉब आया और मॉब घुसने का कोशिश कर रहा था, पुलिस के नंबर सिर्फ कुछ पुलिस था। हम लोगों ने यहाँ पर, हम लोगों का जो महिला डॉक्टर का रैली थे, हम लोगों ने डर से उनको कॉलेज के अंदर ले गए। उसके बाद वो मॉब बहुत वायलेंट हो गया। वो मॉब अंदर आने का बहुत कोशिश कर रहा था। हम लोग वहाँ पर रिक्वेस्ट कर रहे थे रोकने की, और पुलिस को लगातार रिक्वेस्ट कर रहे थे कि आप और ज़्यादा फोर्स डिप्लॉय कीजिए, और ज़्यादा फोर्स लाइए। डीसी को फ़ोन कर रहे थे लेकिन वो फ़ोन नहीं उठा रहे थे, और पुलिस यहाँ पर चुप से खड़े हुए थे। वो लोग कह रहे थे कि हमारे पास कोई ऑर्डर नहीं। 1 बजे का करीब कम से कम 5 से 1000 लोग आ गया वहाँ पर। तोड़ फोड़ आरम्भ किया। यहाँ पर गेट हम लोग लॉक कर दिया, तो गेट तोड़ दिया। हम लोग दूसरा गेट में चला गया, वो गेट भी तोड़ दिया, वो गेट भी तोड़ दिया। तो इतना आदमी है, हम लोग 10-12 आदमी पुलिस थे, हम लोग नहीं सके। हम लोग चला गया अंदर में, अब तोड़ फोड़ करने लगे। এই মুহূর্তে কিছু বলার নেই, কি ঘটলো, কেন ঘটলো, এইগুলোর কোনো উত্তর আমার কাছে তো নেই। আপনাদের কাছে আছে কিনা আমি জানি না। আমাদের এখন যেটা ইম্পর্টেন্ট কাজ, আমরা ইমার্জেন্সিটা অলরেডি ট্রমা কেয়ারের ইমার্জেন্সিতে শুরু করেছি। আপনাদের মাধ্যমে আমি সবাইকে জানাতে চাইছি যে আরজি করে ইমার্জেন্সি সার্ভিসেস কিন্তু চলছে। এইটা নয় যে ইমার্জেন্সি ভাঙচুর হয়ে গেছে বলে ইমার্জেন্সি বন্ধ। डॉक्टर्स की तरफ से सीधे तौर पर कहा जा रहा है कि उनकी सुरक्षा कैसे होगी, डर लगता है उनको मिडनाइट यहाँ पर ड्यूटी करने में। लेकिन ये तस्वीरें आप देखिए कैसे ये शख्स पहले ऊपर चढ़ता है, सीसीटीवी फुटेज ये सामने ना आ पाए इसकी वजह से जो कैमरा है उसको जमीन पर दे मारता है, उसको तोड़ दिया जाता है। सर्वर रूम के अंदर घुसकर मॉनिटर तोड़ दिए जाते हैं। सर्वर रूम वो रूम जहां पर
सीसीटीवी जो फुटेजेस है उनको निकालने का काम होता है। मॉनिटर्स होते हैं, ये जो फुटेज है वहां पर सेव होते हैं उस मॉनिटर में, उस कंप्यूटर में, लेकिन पूरी तरीके से उसको तहस नहस कर दिया गया। ये दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये आप देखिए, यही वो ग्रे टी-शर्ट वाला आपको आदमी नजर आ रहा है जो कि बैरिकेडिंग के ऊपर खड़ा हुआ है, और वही शख्स आपको नजर आएगा दूसरी तस्वीरों में जिसने सीसीटीवी कैमरे को तोड़ दिया। ये आगे बढ़कर काम कर रहा था। इसने जो ग्रे कलर का और लाइट ब्लू कलर का जीन्स पहना हुआ है, इसको पहचानिए, रेड सर्कल के अंदर नारेबाजी कर रहा है, प्रोवोक कर रहा है, लोगों को आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है कि आगे बढ़े। और उसके बाद सबसे पहले यही शख्स बैरिकेडिंग के ऊपर चढ़ता है, आगे बढ़ने के लिए लोगों से भी बोलता है। दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं जो कि बिल्डिंग के अंदर की है, सीसीटीवी किसी शख्स ने तोड़ा है। जिस लड़के को आप देख रहे हैं एक तरफ सड़क पर नारेबाजी, लोगों से कह रहा है कि आगे बढ़ो, नारेबाजी कर रहा है, और दूसरी तस्वीरों में सीसीटीवी तोड़ रहा है। इसको पहचानिए आप। नारी शक्ति जिंदाबाद।